कि अक्सर आप पूछते हैं ना साहब पीओके कब लेंगे, पीओके कब लेंगे। मेजर साहब ये बताइए पीओके का क्या है, ये है क्या, हम ऐसे अटैक करें वैसे? आराम से रिलैक्स। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? हमने कश्मीर ले लेना। ऐसे इतनी आसानी से तो ले नहीं सकते। हाँ। कैसे लेंगे? इसलिए इसको जंग करनी पड़ेगी। अगर अटैक करके पीओजे को अपने उसमें मिलाना है ये बहुत इजी काम है। देखिए, लड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना के पास पैसे नहीं है, उसके टैंकों में तेल नहीं है, बैकअप नहीं है, असला नहीं है, तो कब तक टिक पाएगा पाकिस्तान? चलिए शुरू करते हैं। कि अक्सर आप पूछते हैं ना साहब पीओके कब लेंगे, पीओके कब लेंगे। मेजर साहब ये बताइए पीओके का क्या है, ये है क्या, हम ऐसे अटैक करें वैसे? आराम से रिलैक्स। अब दोस्तों अमित शाह जी जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 बिल टेबल करे जम्मू कश्मीर के, जैसा मैंने बताया, जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 और जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। हमने कश्मीर ले लेना। ऐसे इतनी आसानी से तो ले नहीं सकते। हाँ। कैसे लेंगे? इसलिए इसको जंग करनी पड़ेगी। हाँ। तो जंग में फिर पता चल जाएगा कि कौन क्या लेता है। पहले 4 जंगों में पता नहीं लगा हमें। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके जिसको बोलते हैं, राइट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से कब्जा करा था 47-48 में, दोस्तों इसमें से ज्यादातर इलाका कश्मीर का नहीं है, ज्यादातर इलाका जम्मू का है। और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर आजाद पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा। अब फिर जाके उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली इंडियन इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के, इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के जमीनी जो हकीकत है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एनीवे, तो ये 2 बिल पार्लियामेंट में टेबल करें और अनाउंस दैट 24 सीट्स इन जेएनके असेंबली हैड बीन रिजर्व। टोटल मिला के 24 सीटें जम्मू और कश्मीर असेंबली में रिजर्व करी हैं। उस एरिया की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान की 24 सीटें जम्मू और कश्मीर असेंबली में रिजर्व कर दी गई। अगर अटैक करके पीओजे को अपने उसमें मिलाना है ये बहुत इजी काम है। देखिए, लड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना के पास पैसे नहीं है, उसके टैंकों में तेल नहीं है, बैकअप नहीं है, असला नहीं है, तो कब तक टिक पाएगा पाकिस्तान? 2 दिन 4 दिन, 71 के वॉर में तो 13 दिन में वॉर खत्म हो गई थी। 13 डेज ओनली। चलिए टिक जाए। आप आखिरकार आपको सरेंडर करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पत्थर से सर टकराते रहेंगे, आखिरकार थक हार कर आप ही सरेंडर कर देंगे। अब ये पाकिस्तान के लोग समझते नहीं, हमारे में जज्बा बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है। तो खैर, आप लोगों को मैं राय दूंगा कि भैया आप जो चारों लड़ाइयां हुई हैं उनकी जाके न्यूट्रल हिस्ट्री ढंग से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं क्यों कह रहा हूं। हमें क्या पता चलना? क्या लगा था? वो भी उनको पता चला था। किनको? इंडिया को। क्या हिस्ट्री थी जरा बताएं। सन 65 में देख ले आप, क्या हुआ था? वहाँ उस वक्त भी ये छितर खा के इधर से गया है। अच्छा 71 में भी ऐसा ही हुआ है। अच्छा तो अब भी अगर इसने फिर करना है तो करके देख ले। अच्छा। कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल में क्या हुआ था? वहाँ पे भी तो इनकी इतनी फौज अड़ी हुई थी, मिन्नतें कर रहा था अमेरिका की जाके ये। हाँ, इंडिया। इंडिया क्या बात है। ये तो- स्टोरी आपको बताई गई है? मुझे बताई नहीं गई, ये हमने खबरों में, मीडिया में, हम इसी मुल्क में रहते हैं। हाँ। मेरी भी तो जर्नैलों ने किताबें लिखी, वो तो कह रहे हम हार गए, हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं थी। आपकी सब्सिडीज खत्म कर रहा है, चीजें इतनी महंगी कर दी हैं कि जीना मुहाल हुआ है। आप लोगों के लिए नौकरियां नहीं है, नाम के आजाद कहता है वो। आप बता दो आजाद है तो उस सारे जो आपके फाइनेंसेस हैं उस पर आपका कब्जा क्यों नहीं है? सारे पैसे जो आप लोग कमाते हैं वो सारा पैसा पाकिस्तान के खजाने में क्यों जाता है? पाकिस्तान की फौज आपके यहाँ क्या कर रही है अगर आप आजाद हैं तो? आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते रहे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे? तुम लोग क्या तलवे चाटते रहे? 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है। हमने कभी कुछ नहीं बोला। एक तो ये बात हो गई, तो इससे पाकिस्तान में काफी चिलमिलाहट हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो बिना एक सिपाही के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये तो पूरा कश्मीर हथियाने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये सब बातें हो रही है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारतीय सेना क्रॉस करेगी, ये होगा, खून खराबा होगा, फिर सारे दुनिया के सामने पाकिस्तानी एज यूजुअल अपना पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। फर्स्ट नंबर पे पैलेस्टीनियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड प्ले करने में, फिर पूरा दुनिया को जिहाद फी सबिलिल्लाह, और फिर बोलेंगे इस्लाम खतरे में। ये सब ड्रामा पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसका तो मौका ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान इज वेरी अपसेट। ठीक है जी, इन्होंने बोला है कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, जब उनको वहां से बेदखल करा गया कश्मीरी पंडितों को, तो अमित शाह जी, नाउ आई एम कोटिंग अमित शाह जी कहते हैं, व्हेन कश्मीरी पंडित्स वर डिस्प्लेस्ड, दे वर फोर्स्ड टू लिव एज रेफ्यूजीज इन द कंट्री, अराउंड 46,631 फैमिलीज वर डिस्प्लेस्ड इन देयर ओन कंट्री, दिस बिल इज टू गिव देम राइट्स। ये क्या है कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, अब सरकारी वर्ड है पलायन या सरकारी वर्ड है डिस्प्लेसमेंट,
मैं जब भी बात करता हूं मैं कहता हूं जेनोसाइड। यार ये जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों का, पलायन चलायन नहीं हुआ है, ये जेनोसाइड हुआ है। अभी इंडिया जो है ना बहुत ऊपर चला गया है। हमारे पास जो है ना सिर्फ हम कलमे की वजह से बचे हुए हैं। हमारे पास जो कलमा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो हमारे पास जो उसका जुनून है ना, कलमे का जज्बा और जुनून, जज्बा, और जो हमारे पास जो मिसाइल है, हम इनकी ताक पे बैठे और वो भी कुछ दिनों तक कुछ अर्से तक मिसाइल पे भरोसा न रखे, मेड इन चाइना। ये हो क्या रहा है यार? गोली नहीं चली, बम नहीं फूटा, रॉकेट नहीं उड़ा, कोई जहाज नहीं उड़ा, फिर इतनी मौत क्यों आ रही है पाकिस्तानियों को? मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बात यह है कि कश्मीर में हो रही है तरक्की, ये ह्यूमन, ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी। आपने देखा, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। फिर आपने इतने आतंकवादी मारे कश्मीर में, इतने मार दिए कि मतलब कि आपने 70, 80, 90% आपने खत्म कर दिया, लेकिन आतंकवाद फिर भी कश्मीर में होता चला गया, स्टोन पेल्टिंग फिर भी होती चली गई। लेकिन रावण की जान नाभि में होती है। ये जो अलगाववाद का जो रावण था, इसकी नाभि क्या थी? इसकी नाभि थी 370 रैंक से। उससे यह हुआ कि हुर्रियत गायब हो गया। उससे यह हुआ कि अब आतंकवाद पिछले इतने दशकों में से सबसे कम लेवल पे, इतना कम आतंकवाद देखने को नहीं मिला कभी, इतने कम लेवल पे। वहां पे जहाज की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, यार अपने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर लो। कितनी औरतें वहां पर जो है डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, सड़कें वहां पर नहीं है, कॉलेज नहीं है, रोजगार नहीं है। आखिर हम उधर तरक्की की बात क्यों नहीं करते? बस ये जुमला सिखा दिया जहाज कर दो। क्या हम वहां पे कुछ करवा रहे हैं? बिल्कुल नहीं करवा रहे, हम अपने यहां करवा रहे हैं। कश्मीर को इतना चमका रहे हैं कि वहां पे लोग कह रहे हैं यार ये भी तो कश्मीरी है। ये जो इंडियन कश्मीरी हैं, जैसे कि वो लोग अपने आप को कश्मीरी मानते हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, ये भी लोग जम्मू कश्मीर के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, उधर ढंग का अस्पताल नहीं है, उधर ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, उधर ढंग के स्कूल और कॉलेज नहीं है। उधर अगर एक गर्भवती महिला को ले जाते हैं गाड़ी से अस्पताल, तो ऐसे कई केस सामने आए हैं कि महिला भी खत्म हो गई, बच्चा भी खत्म हो गया। जा रहा वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जो है ब्रिज बना दिया, रेलवे स्टेशन बना दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिए, 5G पहाड़ों में आ रहा है। क्या ये बताया कभी किसी ने? ये किसी ने भी कुछ नहीं बताया अभी देखा, तक। ये ये चीज बिल्कुल हकीकत बात है, किसी ने भी नहीं आज तक बताई। बस यही आता है हमारे सामने, इमेज यही रखा जाता है कि कश्मीर पे एक जुल्म हो रहा है, वहाँ के लोग बच्चे मार रहे हैं, औरतों की इज्जतें जा रही हैं और मर्द जो है बेबस हैं, नफरतें। जो मेजर साहब ने आखिरी बात कही ना कि इस्लामाबाद में आवाज उठेगी, अब पता नहीं मेजर साहब की नजर शायद उस वीडियो पर नहीं पड़ी या ध्यान नहीं आया होगा, पड़ी तो जरूर होगी। आवाज उठनी शुरू हो गई है और इस्लामाबाद में आवाज उठ रही है। यकीन नहीं आता, मैं आपको वीडियो सुनाता हूं, थोड़ा सा पुराना वीडियो है। अब आप समझ सकते हैं कि इस्लामाबाद में जाकर आवाज उठ रही है कि हम दिल्ली वालों को बुलाएंगे। सुनिए। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों मदद के साथ, लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इस पे सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एक्सेप्ट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ पे छोड़ दो। हमारे मसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई वफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई बाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। सुन लिया आपने? और ऐसी मैं सैकड़ों क्लिप्स लाकर दे सकता हूं अलग अलग इलाकों से। कश्मीर के बारे में ये जानते हैं, उस पर बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा, कश्मीर पर बहुत जुल्म हो रहा है, कौन कर रहा है, किस पे हो रहा है, खबर कैसे आई आप तक? वो मोदी कर रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इंडिया का जो सरकार है वो पाकिस्तान के कश्मीर इलाके पर जुल्म कर, पाकिस्तान के कश्मीर में तो आते ही नहीं है। वहाँ पर मुसलमान बहुत ज्यादा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये रटा रटाया बयान कहाँ से सुन रहे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस टपा टप ऑन कर लो। टपा टप मालूम ना।